मुसीबत है महाराज के दरबार। एक भलाई करता है तो दूसरा बुराई करता है, एक गुण बताता है दूसरा गुण बताता है। वो दशा बनी। शाम हो गई लेकिन फैसला नहीं हुआ। विवाह कहाँ हो रुक्मिणी का, वो दशा है। कोई भी बाकी वहाँ नहीं, घंटन की चर्चा सुबह से शाम हो गई लेकिन ये फैसला कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम को दरबार बंद होने को आया है तो एक खड़ा होके बोला, महाराज चलो सबने बता दिया, अनुमति आ गया हो तो क्या हम ही बोल सकते? बोले हाँ हाँ तुम ही कहो। कहने लगा, प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी निगाह में बहन रुक्मिणी के विवाह के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से बढ़िया और कोई नहीं है। बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है उनका, लोग इज्जत करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ कर दें, कहो कैसी रहे। भीष्मक ने जब ये सुना तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा हमारा विचार भी यही है। हमारा विचार यही है, चलो तुमने हमारे मोह की बात ही कह दी, कोई बात नहीं, हो गया फैसला। सेन को खबर भिजवा दी जाए। कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए तब तक उनका लड़का ही रुक खड़ा होकर के चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब, अरे किसकी भलाई कर रहे हो तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी इस ग्वाले से करेंगे? हरगिज़ नहीं, कोई और देखो। तो भीष्मक ने उत्तर दिया, इसमें कोई नाराज होने की बात थोड़ी है, पुत्र बहन तुम्हारी भी है, तुम बड़े भाई हो, अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही है, अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। कहने लगा, पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का है। क्या नाम, क्या रहता है, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार, बढ़िया परिवार,
दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। नाम क्या है? बोले सुनो। तो सुनी बाबुल के बेन रे और रुको आज समझावे। चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न काला है, रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन कुमड़ी का विवाह अपने साले से करेंगे। कौन? कैसी रही? चंदेरी का रहने वाला, रूप निराला है, गोरा है न काला है, दिल वाला है, धन वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन? कैसी रही? खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। तो दाती को पीस करके भीष्मक चिल्लाने की कमी क्या कहना है? ये बात बोलने से पहले तू मरा नहीं? तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम कहने लगा क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो हमें कौन सा प्रतिबंध है? हम भी अपनी शादी बहन की कर सकते हैं। और एक बात सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी वो गोला हमारे घर आया, तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि 1000 औरतों के श्रृंगार उजड़ जाएं, और मैं नहीं चाहता हूं कि माताओं की गोदियां सूनी हो जाएं। अगर कन्हैया घर में आया तो बात बिगड़ जाएगी। तो भीष्मक कहने लगे देखो रुको, अगर कन्हैया के साथ शादी अपनी बहन की करेगा, कन्हैया घर में आएंगे तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लोग समाज में तेरा बहुत नाम लेंगे, प्रशंसा करेंगे। हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है रुको, सिर्फ एक रुक्मिणी है, इसलिए हमारी एक बात सुन ले। वो बोले
दिया है, रुको मेरी बात समझो, सुनो। कन्हैया को घर बुलाएगा तो किस्मत बनेगी तेरी, इसलिए एक ही लड़की है, शादी कन्हैया से कर दे। रुको चिल्लाने लगा, फिर उसी का नाम जिसका नाम से हमें जलन घृणा है, अगर तुमने कन्हैया घर में बुलाया तो बात हमारी कान खोल के सुन लो। बात यह है, कन्हैया को घर में बुलाओ तो बात बिगड़ जाएगी। वो बोला कन्हैया घर में आया तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक बात सुन लो, अगर तुमने कन्हैया को घर में बुलाया तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? उठा चला गया, नाई और ब्राह्मण को बुला के कहने लगा, जा पंडित जी चंदेरी वो हमारी बहन का टीका चढ़ा के हमारे साले को आओ। उससे जाके ये जरूर कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन हो सके तो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा रुकुम ने, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना। हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं, अगर कन्हैया घर में आ गया तो हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसने खत में, क्या लिखा? मेरी
शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना। पूरी होशियारी से आना, अगर कन्हैया आएगा तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कर ले जा पंडित जी। अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में ससपाल से मिले। और वो खत उन्हें दिया है, बोले हम तुम्हें बता रहे ससपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी करने के लिए तुम्हारा प्रस्ताव रखा है। हम ये पूछना चाहते ससपाल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अपनी बहन की नंद से शादी करने के लिए? और जो ससपाल ने सुना कि बहन की नंद, बहनोई की बहन, और हमें पूछ रहे मुझे ऐतराज है। अरे पंडित जी, हमारा तो विचार ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबकाओं को मिले। हम तैयार, एकदम तैयार। लेकिन जब खत खोला, कन्हैया का नाम पड़ा, तो उसका दिल दबने लगा कि पंडित जी ये क्या लिख दिया है हमारे बहनोई, कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो शादी कैसे हो? बाद में सोचा क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के शादी की भेजी, हम उस तारीख को जाएंगे ही नहीं। शादी से 10-15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा चला जाएगा। पंडित जी हम तैयार में बोलिया है। मौसी के लड़का दंत वक्र से इशारा देता है कि भैया फौज सजाने की तैयारियां करो, हम शादी करने चल रही है। अब इधर दंत वक्र अपनी फौज में जाकर के आदेश करता है कि तैयारियां शुरू हो जाए, शादी करने चलना है, लड़ाई होगी, विवाद होगा, पूरी तैयारी से। ससपाल की फौज सजी है वहां। कैसी फौज सजी है देखो। मन में और कंधा पे धनुष और ताल बेगा, आगे किसने दिया है दोस्तों? दंत वक्र दर फौज